सब तभी तय हो गया था जब हम बच्चे थे। इसमें कोई शक नहीं कि ये समय का खेल है। दोस्त है। अरे ये लड़का, जब हम बहुत छोटे थे तो ये मुझसे बहुत दूर चला गया था, लेकिन मुझे यकीन है कि ये एक दिन जरूर वापस आएगा। तुम्हें पता है, इससे अच्छा दोस्त मुझे आज तक नहीं मिला नोबिता। एपिसोड की शुरुआत में परमैन और पाको एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। परमैन का सिर्फ होलोग्राम ही पे होता है और असली परमैन बर्ड प्लैनेट पे है। सुमिरे परमैन से पूछती है, आखिर तुम्हारा सफ़र रहा कैसे बर्ड प्लैनेट का, और बर्ड प्लैनेट दिखने में है कैसा। सुमिरे को मित्सो अपनी पूरी कहानी बताने लगता है और तभी हम पास्ट का सीन देखते हैं। मित्सो सुमिरे से कहता है, मैं एक दिन वापस ज़रूर आऊँगा सुमिरे, मेरा वादा है तुमसे। और ये कह के मित्सो बर्डमैन के साथ चला जाता है बर्ड प्लैनेट की तरफ। सुमिरे बस मित्सो को देखती रह जाती है और मित्सो भी सुमिरे को बस देखता रह जाता है और वो दोनों अर्थ से इतने दूर चले जाते हैं कि उन्हें अर्थ भी नहीं दिखती। बर्डमैन और परमैन को अर्थ से निकले हुए काफ़ी समय हो चुका था, लेकिन बर्ड प्लैनेट का कोई नामो निशान नहीं होता। परमैन बर्डमैन से पूछता है, आखिर बर्ड प्लैनेट है कहाँ पे बर्डमैन, और अब तक आया क्यों नहीं। बर्डमैन फिर परमैन की आंखों पे पट्टी बांधते और कहते हैं, बर्ड प्लैनेट एक सीक्रेट जगह है जहाँ पर मैं तुम्हें ऐसे नहीं ले जा सकता। समय बाद परमैन और बर्डमैन दोनों ही बर्ड प्लैनेट पहुँच जाते हैं। फिर वहाँ पहुँचते ही मित्सो की आंखों की पट्टी खोल दी जाती है और जब मित्सो बर्ड प्लैनेट को देखता है तो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी अर्थ से मुकाबले बहुत ज़्यादा हाई थी। वहाँ के सभी लोग एडवांस गैजेट का इस्तेमाल करते थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब मित्सो देखता है तो हर तरफ तबाही मची होती है, हर घर टूटा हुआ होता है। मित्सो बर्डमैन से पूछने जा रहा होता है, तभी बर्डमैन मित्सो से कहता है, यही वजह है जो मैं तुम्हें यहाँ पे लाया हूँ और मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊँगा, लेकिन अब भी नहीं, जब समय आएगा तब। पहले तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी होगी और उसके बाद मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा। मित्सो को बर्डमैन एक घर पे लेके जाते हैं और कहते हैं, आज से ये तुम्हारा घर होगा, तुम्हारे सारे खर्चे मैं उठाऊँगा, लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। और हाँ, यहाँ से तुम जा नहीं सकते कहीं पे भी, तुम अब बर्ड प्लैनेट पे ही रहोगे और यही तुम्हारा घर है। मित्सो को वार्निंग देने के बाद बर्डमैन वहाँ से चले जाते हैं। मित्सो को शुरुआत में कुछ असर नहीं दिखता, लेकिन जब मित्सो अपनी खिड़की खोलता है तो उसे वहाँ पे एक चिड़िया दिखती है जो जाल में फंसी होती है, और तभी उसे देख के मित्सो डर जाता है और अपनी खिड़की बंद कर लेता है। मित्सो इतना डर चुका होता है कि उसकी आँख से आंसू आ रहे थे। आखिर मित्सो ने ऐसा क्या देखा उस चिड़िया और पिंजरे में। अब रात हो चुकी होती है और मित्सो सोने जा रहा होता है, लेकिन सोने से पहले वो जैसे अपनी मॉम को कहता था, मैं सोने जा रहा हूँ मॉम, वो अभी भी कहता है। लेकिन जब उसे याद आता है वो बर्ड प्लैनेट पे है और उसके मॉम डैड उसके आसपास नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि जब तुम्हें किसी चीज़ की आदत लग गई हो और वही चीज़ तुमसे छीन जाए तो कैसा लगता है तुम जानते ही हो। मित्सो को बहुत अकेलापन फील हो रहा होता है। वो पाको को बहुत मिस कर रहा होता है, क्योंकि कभी भी पाको उसके घर पे आ जाया करती थी। मित्सो सोने से पहले एक डायरी लिखना शुरू कर देता है। वो सोचता है जब वो अर्थ पे पहुँचेगा तो वो सारी बातें पाको को बताएगा, इसलिए वो डायरी लिखना शुरू करता है। वो उस डायरी में लिखता है, आज मुझे पता चला बर्डमैन ने मुझे कैसे मैनिपुलेट किया, मुझे सारी बातें पता चल गई। अब मैं पिंजरे में फंस चुका हूँ, अब मैं बर्ड प्लैनेट से जा भी नहीं सकता और यहाँ पे रहने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। मुझे यहाँ पे फंसा दिया गया। अब मैं कब जाऊँगा मुझे नहीं पता। मैं तुमसे कब मिलूँगा पाको। मित्सो अपनी डायरी ख़त्म करने के बाद अपने बेड पे जाकर सोने लगता है, लेकिन उसे बहुत अकेलापन फील भी हो रहा होता है और वो गांगो को मिस भी कर रहा होता है, जो उसके घर में बिना पूछे आ जाया करती थी जासूसी करने के लिए। मित्सो पहली बार चाहता था कि गांगो उसके पास है और उसके कमरे की जासूसी करे, और मित्सो उन्हीं यादों को याद करते करते गहरी नींद में सो जाता है। और फिर हम देखते हैं कुछ समय बाद सुबह हो जाती है। मित्सो को उठाने के लिए बर्डमैन खुद वहाँ पे आए होते हैं। बर्डमैन मित्सो को बर्ड प्लैनेट के बारे में सारी बातें बताते हैं। फिर बर्डमैन मित्सो को सारी बातें बताने के बाद वहाँ से चले जाते हैं और फिर से मित्सो उस घर में अकेला हो जाता है। मित्सो को घर काटने को दौड़ता है। वहाँ से कैमरा ब्लैंक होता है और हम देखते हैं अभी शाम हो चुकी होती है। अब मित्सो सोचता है कि उसे बाहर भी जाना चाहिए बर्ड प्लैनेट को देखने के लिए,
तो मित्सो अपने घर से बाहर निकलता है। जाते वक्त वो कहता है मैं जा रहा हूँ, लेकिन फिर मित्सो को याद आता है वो बर्ड साइड पे नाकियात पे और उसकी बातें सुनने वाला कोई नहीं है अब। मित्सो जाते जाते एक गार्डन में पहुंच जाता है जहाँ पे बहुत से लोग आए होते हैं अपनी फैमिली के साथ और एंजॉय कर रहे होते। उन्हें देख के मित्सो को अपनी फैमिली की याद आती है, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ पिकनिक पे आया करता था। तभी मित्सो को अचानक से वहाँ पे कोई दिखती है और मित्सो उसका पीछे करने लगता है। थोड़ी देर बाद मित्सो वहाँ पे रुकता है और कहता है क्या वो पाको थी? क्या मैंने उसे अभी देखा? क्या बर्डमैन ने पाको को बर्ड पैंट पे बुला लिया? और मित्सो इस बात को विश्वास कर लेता है और पाको को ढूंढने लगता है। वो हर तरफ पाको को ढूंढता है, हर जगह, हर कोने में। शायद मित्सो को वहम हुआ था, लेकिन मित्सो इसे मारने के लिए तैयार ही नहीं था। काफ़ी देर ढूंढने के बाद जब मित्सो को कोई मिलता नहीं है तो मित्सो समझ जाता है उसे सिर्फ वहम हुआ था और मित्सो फिर से उदास हो जाता है। एक पल के लिए, पर मित्सो बहुत खुश हो गया था। आखिर कोई उसे मिल गया जो उसका साथ देगा बर्ड पैंट पे रहने के लिए, और वो भी कौन? पाको। लेकिन फिर मित्सो को एहसास होता है वो अकेला है इस जगह पे। और मित्सो अपने घर पे पहुंचता है तभी उसे वहाँ पे एक लेटर मिलता है, और वो लेटर आया होता है ट्रेनिंग एकेडमी से, जहाँ पे बर्डमैन ने मित्सो को बुलाया होता है। कल मित्सो को 7 बजे रेडी होके ट्रेनिंग एकेडमी पहुँचना होता है और उसका कल पहला दिन भी होता है। मित्सो अपना डिनर करता है और सोने से पहले वो सारी बातें डायरी में लिखता है। तभी मित्सो अपने जेब से एक फ़ोटो निकालता है और वो फ़ोटो और किसी की नहीं, पाको की होती है। वो अपनी सारी बातें उस फ़ोटो से शेयर करता है पाको समझ के, और जो बर्डमैन को नहीं कह सकता था वो उस फ़ोटो से कहता है। उसके लिए वो फ़ोटो पाको की तरह थी जिससे वो अपनी सारी बातें शेयर करता था। मित्सो फिर सो जाता है और फिर हम देखते हैं सुबह हो चुकी होती है, लेकिन मित्सो नहीं उठा होता है। वो उठता है तो देखता है 8 बज चुके हैं और ट्रेनिंग एकेडमी के लिए वो बहुत लेट हो चुका है। तभी मित्सो के मुंह से आवाज़ निकलती है, मॉम आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? हम मित्सो इसी वह में अपने जल्दबाजी में कपड़े पहन लेता है और वो सब कुछ रेडी कर लेता है। मित्सो जब जा रहा होता है तब वो नीचे उतरता है तो देखता है घर में कोई नहीं है, वो अकेला है। और फिर उसे एहसास होता है वो है किस जगह पे। बार बार मित्सो को अकेलापन ये एहसास दिला रहा था वो अकेला है इस जगह पे। मित्सो एकेडमी पहुंच जाता है थोड़ी देर बाद। मित्सो जैसे पहुंचता है तभी उसे बहुत ज़्यादा डांट पड़ती है क्योंकि वो उसका पहला दिन था और वो पहले दिन ही लेट हो गया था। सभी स्टूडेंट के सामने मित्सो का फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा नहीं होता। जब वो लेक्चर ले रहा था तब उसे पता चलता है वो अकेला ही नहीं है जिसने अपनी फैमिली को छोड़ा है। वहाँ पे कुछ और बच्चे भी थे जो दूसरे प्लेनेट से आए हैं। मित्सो के जितने भी लेक्चर थे वो एवरेज तरीके से जा रहे होते हैं। मित्सो हर एक लेक्चर में एवरेज स्कोर कर रहा होता है तो मित्सो को अच्छा लगता है अर्थ से अच्छा स्कोर करने के बाद। पर जब पीई का टेस्ट होता है यानी फिजिकल एजुकेशन, तब मित्सो को डर लगता है क्योंकि उसे पता है वो पीई में बहुत बेकार है। अर्थ पे तो पाको उसे ट्रेन कर देती थी, लेकिन ये तो बर्ड पैंट था ना, और उसे बर्डमैन भी तो नहीं मिल रहे होते। तो मित्सो को डर लग रहा होता है क्या वो स्कोर अच्छा कर पाएगा या फिर सबसे लास्ट में वो आएगा, क्योंकि उसे अर्थ पे जल्दी जाना था। अगर उसे अर्थ पे जल्दी जाना है तो उसे अपना काम भी बखूबी करना होगा और ट्रेनिंग भी जल्दी पूरी करनी होगी। मित्सो इसी डर के मारे काँप रहा होता है क्योंकि मित्सो के लिए सबसे मिलना एक सपना हो चुका होता है। उसका एक ही गोल होता है वो अपने सारी फैमिली और पाको से वापस मिल सके। मित्सो का जब टर्न आता है तो मित्सो डरा हुआ होता है, लेकिन एक लड़की मित्सो को होप दिलाती है कि वो ये कर सकता है, और वो बिल्कुल पाको की तरह ही होती है, लेकिन वो दूसरे प्लैनेट से होती है। मित्सो अपने ट्राई अटैम्प्ट करता है पर वो फेल हो जाता है। वो बहुत बार ट्राई करता है लेकिन उससे कुछ होता नहीं है। ट्राई करते वक्त मित्सो का लॉकेट जो होता है उसके गले में वो किसी मैदान में गिर जाता है जहाँ पे बहुत सारी घास होती है। मित्सो उस मैदान में भाग के जाता है और उस लॉकेट को ढूंढने लगता है। वो पागलों की तरह उस लॉकेट को ढूंढ रहा होता है। तभी सभी स्टूडेंट वहाँ पे आते हैं और उसे कहते हैं तुम्हें लॉकेट ढूंढना बंद करना चाहिए और हमारा लेक्चर स्टार्ट है। वो लोग मित्सो को बार बार कहते हैं पर मित्सो उन्हें भगा देता है। इस समय मित्सो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और रो भी रहा होता है। सभी स्टूडेंट उसकी ये हालत देख के वहाँ से चले जाते हैं, पर वहाँ पे एक स्टूडेंट होती है जो मित्सो को देख रही होती है
और उसे अच्छा नहीं लग रहा होता है। शायद वो मित्सो का दर्द फील कर पा रही हो, क्योंकि उसने भी अपना प्लेनेट छोड़ा होता है। कुछ समय बाद जब सारी स्कूल की छुट्टी हो जाती है, तभी भी मित्सो ढूंढ रहा होता है उस लॉकेट को। वो लड़की मित्सो के पास आती है और उससे पूछती है, तुम एक लॉकेट के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? मैंने सुना था तुम अर्थ के परमैन नंबर 1 हो और सबसे बेस्ट परमैन हो, तो फिर एक लॉकेट के लिए परमैन इतना बेताब क्यों? परमैन कहता है, जिसने मुझे बेस्ट बनाया ये उसी का दिया हुआ लॉकेट है। ये मेरी पापा ने मुझे दिया था और ये उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास इस प्लेनेट पे। मैं उसे खोना नहीं चाहता। अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं सारे पेड़ तोड़ दूंगा और सारे घास उखाड़ दूंगा, लेकिन मैं वो लॉकेट ढूंढ के रहूँगा। वो लड़की मित्सो के जज्बात को समझ सकती थी, शायद इसीलिए वो मित्सो की मदद करने लगती है। काफ़ी घंटे बीत जाते हैं और रात भी हो चुकी होती है। आखिरकार उस लड़की को वो लॉकेट मिल जाता है। मित्सो को वो लॉकेट देती है और मित्सो उस लॉकेट को पाने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होता है, मानो उसे उसकी आत्मा मिल गई हो। मित्सो इतना खुश होता है कि वो उस लड़की को गले लगा लेता है और उसे कहता है, थैंक यू, तुमने ढूंढ लिया इसे। मित्सो जा ही रहा होता है, तभी उससे उसका नाम पूछता है। वो लड़की कहती है, तुम कल आओगे ही ना, तो मैं तुम्हें अपना नाम भी बता दूंगी और मैं कौन हूँ ये भी बता दूंगी। मित्सो वहाँ से चला जाता है और वो लड़की भी चली जाती है। आखिर वो लड़की थी कौन जिसने मित्सो की इतनी मदद की? फिर हम देखते हैं प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर सुमिरे और मित्सो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मित्सो अपनी कहानी सुमिरे को बता रहा होता है। लेकिन बर्डमैन फिर कहते, टाइम ख़त्म हो गया सुमिरे, आधे घंटे बीत गए। बर्डमैन को सुमिरे कहती है, बर्डमैन प्लीज़ थोड़ी देर और, मित्सो मुझे अपनी स्टोरी बता रहा है। बर्डमैन कहते हैं, मुझे माफ़ करना सुमिरे, मैं ये नहीं कर सकता। पहले मैं रूस के खिलाफ जाकर तुम्हारी मदद कर चुका हूँ, अब मैं रूस को नहीं तोड़ सकता। अब बर्डमैन उस होलोग्राम को कट कर देते मित्सो और सुमिरे के ना चाहते हुए भी। आज सुमिरे मित्सो को बाय भी नहीं कह पाती ठीक से। सुमिरे वहाँ पे रोने लगती है। अब बर्डमैन से कहती है, अब कब आएंगे बर्डमैन, अब मैं मित्सो को कब देख पाऊँगी? बर्डमैन कहते, ये मुझे नहीं पता, यह तुम्हारा आखिरी बार था शायद जब तुमने मित्सो को देखा। ये सुनने के बाद सुमिरे बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है और वो रोने लगती है वहीं पे। तभी बर्डमैन सुमिरे को दिलासा देने के लिए कहते हैं, मैं परमैन को जल्द से जल्द वापस लाने की कोशिश करूँगा, मेरा वादा है तुमसे सुमिरे। बर्डमैन सबको बाय कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुमिरे कहती है, मुझसे वादा कीजिए बर्डमैन, आप मित्सो को बचाएंगे हर किसी से। बर्डमैन सुमिरे से वादा करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। सुमिरे भी खुद से वादा करती है, चाहे कितना भी समय लग जाए और चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए, वो परमैन का इंतज़ार करेगी मरते दम तक और आखिरी सांस तक। और उसके बाद स्क्रीन ब्लैंक होता है। तो ये था उसका पार्ट 3 और मैं पार्ट 4 ज़रूर लाऊंगा। और उसके बाद मैं पहले ही बता दूँ, परमैन की कहानी हम बाद में देखेंगे, पहले सुमिरे की कहानी देखते हैं। अब इसके बाद सुमिरे की ज़िंदगी में क्या होगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक करना भूलना मत। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।